हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल हरी क्लासेस। हरी क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, हम लोग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था, इसको समराइज कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस दो फ्रेम में सपोर्ट रिएक्शन देखी थी हम लोगों ने, 2D में और 3D में। किसमें किसमें देखी थी? 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनल में हम लोगों ने 3 सपोर्ट देखे थे और इसमें भी 3 सपोर्ट देखे थे। फिक्स सपोर्ट था, एक हिंज सपोर्ट था और रोलर सपोर्ट था। फिक्स सपोर्ट में कितनी मिल रही थी? 3 रिएक्शन मिल रही थी यहाँ पे। हिंज सपोर्ट में 2 मिल रही थी और रोलर में 1 मिल रही थी। यहाँ फिक्स सपोर्ट में कितनी मिल रही थी? 6 मिल रही थी। हिंज सपोर्ट में 3 मिल रही थी और रोलर पे यहाँ भी 1 मिल रही थी। ये तो हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ लिया था, सपोर्ट रिएक्शन। सेकेंड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ बीम में हम लोगों ने कौन कौन सी टाइप की बीम पढ़ी थी? पहली बीम पढ़ी थी हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम। सेकेंड बीम इज फिक्स्ड बीम। थर्ड बीम इज ओवरहैंग बीम। फोर्थ बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम। and the fifth one is continuous beam. कैंटिलीवर बीम जिसमें वन एंड फिक्स था आपका, अदर एंड फ्री था। फिक्स्ड बीम में बोथ एंड आर फिक्स्ड। ओवरहैंग बीम में जो आपकी बीम ओवरहैंग कर रही थी सपोर्ट से, दोनों तरफ भी हो सकती है, दोनों सपोर्ट्स पे भी ओवरहैंग कर सकती है और एक सपोर्ट पे भी कर सकती है। सिंपली सपोर्टेड, दोनों सपोर्ट पे फ्रीली रेस्ट कर रही थी बीम, सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस बीम जिसपे देयर आर मोर देन 2 सपोर्ट्स, दिस बीम इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस बीम। इस तरीके से हम लोगों ने बीम से पढ़ ली थी। एंड द थर्ड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लोड। लोड कितने तरह के लोड पढ़े थे हम लोगों ने? पहला पढ़ा था आपका पॉइंट लोड। सेकेंड वन इज यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एंड द थर्ड वन इज यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जो आपका पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा था। यूडीएल आपका एक यूनिफॉर्म लोड लगा हुआ था थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम, एक पार्ट पे भी देख सकते थे उसको और थ्रू आउट द लेंथ। पॉइंट लोड किसी एक पॉइंट पे लग रहा था, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई एक पॉइंट पे एक लोड लग रहा हो। अगर कोई कॉलम भी बीम के ऊपर रखा है तो उस कॉलम में भी कोई क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, लेकिन हम लोग कंसीडर करते हैं हम लोग कि वो एक पॉइंट लोड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इतनी चीजें अभी तक पढ़ ली थी। इसके बाद शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा जनरल हम लोगों ने इंफॉर्मेशन मिली थी। क्या देखा था? शियर फोर्स क्या था? अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल वर्टिकल रिएक्शंस और फोर्सेस एट एनी सेक्शन फ्रॉम लेफ्ट और राइट टू द सेक्शन। किसी भी एक सेक्शन को हम लोग कट करते हैं तो उसके राइट में या लेफ्ट में जितने भी वर्टिकल और ट्रांसवर्स फोर्सेस हैं उनको हम लोगों को क्या करना था? अलजेब्रिक सम कर देना था। अलजेब्रिक सम का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, पॉइंट जो आपके जितने भी लोड्स हैं उनको आपको क्या करना है? साइन के साथ उनको ऐड करना है, सम करना है साइन के साथ। जो नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव, जो पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव, इंक्लूडिंग साइन उसको सम करेंगे तो वहां पे हम लोग अलजेब्रिक सम निकाल लेंगे। इसी तरीके से बेंडिंग मूवमेंट भी पढ़ा था हम लोगों ने। क्या करना था हम लोगों को बेंडिंग मूवमेंट में? अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, किसी भी एक सेक्शन के राइट में या लेफ्ट में जितने भी आपके फोर्सेस लग रहे हैं, ट्रांसवर्स फोर्स और वर्टिकल फोर्सेस, उनका हमें क्या करना था? मूवमेंट का अलजेब्रिक सम करना था। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि मूवमेंट होता क्या है बेटा? लाइक कोई लोड ये लगा हुआ है, ये सेक्शन कट किया आपने x, सो मूवमेंट इज mx इज इक्वल टू w इंटू x।
लोड मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाता है, मूवमेंट मिल जाता है। ठीक है, यहां तक की चीजें हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे। अभी हम लोगों को आगे क्या देखना है, आज हम लोग थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए। साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स। शियर फोर्स में किस तरीके से हम लोग पॉजिटिव, कहाँ पे पॉजिटिव लेना है और कहाँ पे निगेटिव लेना है, कैसे देखेंगे। देखिए, कोई भी एक सेक्शन है, सपोज करिए एक बीम है, यहां पे एक लोड लगा हुआ है सेंटर पे, दिस इज L, दिस इज L/2 एंड दिस इज ऑल्सो L/2। आपने कोई सेक्शन कट किया x फ्री एंड से x डिस्टेंस पे आपने एक सेक्शन कट कर लिया। ठीक है, अभी ये लोड आप निकालो, चूंकि सेंटर पे लोड लगा हुआ है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। C पॉइंट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द बीम, तो ये लोड आपका इसका हाफ हो जाएगा और ये भी लोड आपका इसका हाफ हो जाएगा। अब क्या करना है, किस तरह से आपको इसके साइन कन्वेंशन लेने हैं। तो किसी भी सेक्शन के, याद रखना है आपको, किसी भी सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड फोर्सेस को आप क्या करोगे, किसी भी सेक्शन के लेफ्ट के अपवर्ड फोर्स और राइट के डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव शियर फोर्स। इट गिव्स पॉजिटिव शियर फोर्स। एंड किसी भी सेक्शन के लेफ्ट के डाउनवर्ड फोर्सेस एंड राइट के अपवर्ड फोर्सेस, ये आपको क्या देंगे, इट गिव्स नेगेटिव शियर फोर्स। देख लीजिए फिर एक बार, कोई भी आपने सेक्शन कट किया, इसके लेफ्ट में सबसे पहले शियर फोर्स क्या बताया था, किसी भी सेक्शन के लेफ्ट में या राइट में कोई भी एक सेक्शन आप उठाइए, सेक्शन लीजिए और उसके एक तरफ कोई लेफ्ट पोर्शन कंसीडर करिए या राइट पोर्शन कंसीडर करिए। सपोज करिए कोई आपने लेफ्ट पोर्शन को कंसीडर किया। जब आप लेफ्ट पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है कि अगर आपके अपवर्ड फोर्सेस मिल रहे हैं तो उनको क्या करना है, आपको पॉजिटिव लेना है, और सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड फोर्सेस को क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। और कोई भी सेक्शन है आपने अगर लेफ्ट में कंसीडर किया और उसमें क्या मिल रहा है, डाउनवर्ड फोर्सेस मिल रहे हैं और राइट में अपवर्ड फोर्सेस, तो इनको आपको नेगेटिव लेना है। बस इस चीज को याद रखना है आपको। ठीक है, किसी भी सेक्शन के राइट में आप एक चीज को याद कर लीजिए, किसी भी सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, राइट में डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा, किसी भी सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव। ठीक है, तो आप एक बात याद कर लीजिए, किसी भी सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेंगे और राइट में डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन। इसी तरीके से बेंडिंग मूवमेंट के लिए भी साइन कन्वेंशन देखेंगे। बेंडिंग मूवमेंट साइन कन्वेंशन क्या होगा, देखिए सपोज करिए कोई ये बीम है, कोई इस पे लोड लग रहा है, ये आपने कोई सेक्शन x कट कर लिया। ठीक है, दिस इज W/2, दिस इज W/2, W लोड है, सेंटर पे लगा हुआ है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, बीम की लेंथ क्या है, L है, L/2 पे ये लोड लगा हुआ है, x आपने सेक्शन कट कर लिया। देखिए बेंडिंग मोमेंट में साइन कन्वेंशन किस तरह से लेंगे, किसी भी सेक्शन पे आपने कोई सेक्शन कट किया, इफ एनी सेक्शन, अगर आपको यहां पे बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि ये बीम को इस तरीके से बेंड कर रहा है, सपोज करिए अभी आप देखिए यहां पे ये बीम को किस तरीके से बेंड कर रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो बीम को अगर इस तरीके से बेंड करने की कोशिश कर रहा है, लाइक दिस, इन सच अ मैनर दैट एट टॉप पे आपको क्या मिलेगा, कॉन्कैविटी, एंड एट बॉटम
कॉन्वेक्सिटी, बॉटम में आपको कॉन्वेक्सिटी मिले और टॉप में कॉन्केविटी। कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी क्या होता है आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा बहुत छोटी क्लासेस में। एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने देखा होगा, एक कॉन्केव लेंस देखा होगा, लाइक दिस। देखिए दिस इज, ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका और ये आपका कॉन्केव, ठीक है। तो ये कॉन्केविटी, दिस इज कॉन्केविटी एंड दिस इज कॉन्वेक्सिटी। मतलब उभरा हुआ पोर्शन है तो उसको कॉन्वेक्सिटी बोलेंगे और दबा हुआ पोर्शन है तो इसको कॉन्केविटी बोलेंगे। अगर इस तरीके से बीम को बेंड करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी मूवमेंट अगर आपको सेक्शन पे मिल रहा है जो बीम को इस तरीके से बेंड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, ब्रीफली लिख लेते हैं, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, समझ आ गया। इसी का हम लोगों ने एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं? सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट इज पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट एंड दूसरा क्या है आपका? हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट जो आपका निगेटिव है। देखिए समझिए, बीम को इस तरीके से बेंड कर रहा हूं ताकि बीम नीचे की तरफ आपकी कॉन्वेक्सिटी मिल रही हो और ऊपर की तरफ कॉन्केविटी, गड्ढा हो रहा हो बीम में ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब लोड इस तरीके से लग रहे होंगे तो क्या हो जाएगा? बीम आपकी क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ बेंड करेगी, तो इसको क्या बोलेंगे? सैगिंग बोलेंगे। सैगिंग मूवमेंट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, कब हमको सैगिंग मूवमेंट मिलेगा? जब किसी भी सेक्शन, आपने सेक्शन कट किया, ठीक है, जब आपको सेक्शन के राइट में कैसा मूवमेंट मिलेगा? ये चीज कब आएगी? जब सेक्शन के राइट में आपको कैसा मूवमेंट मिलेगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट। और सेक्शन के लेफ्ट में कैसा मूवमेंट मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तब आपको ये कंडीशन मिलेगी, मतलब तभी आपको पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट मिलेगा या सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। जब भी आपके सेक्शन के लेफ्ट में, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझिए, जब भी आप ये देखें कि किसी भी लोड से, किसी भी रिएक्शन से, किसी भी फोर्स से हमें क्या है, इस तरीके का बीम, इस तरीके से बीम बेंड हो रही है अगर, तो हम क्या कर देंगे? उसको पॉजिटिव बेंड मूवमेंट लेंगे, सैगिंग बेंड मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्या है, अगर किसी को रटना ही है तो ये रट लीजिए कि जब भी सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज मूवमेंट और सेक्शन के राइट में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगा तो आपको बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट देखिए, जब भी कभी बेंडिंग मूवमेंट बीम को इस तरीके से बेंड करने की कोशिश करें, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड एंड कॉन्केविटी डाउनवर्ड, ठीक है। दिस इज कॉन्केविटी अपवर्ड मिले या कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड मिले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, दिस इज नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, दिस इज नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। इस तरीके के लिए कब मिलेगा? सपोज करिए कोई ये बीम है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बीम का कब होगा? जब यहां पे लोड क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज। सपोज करिए ये कोई सेक्शन है एक्स एक्स और यहां पे लोड क्या हो? क्लॉकवाइज। देखिए तभी ये स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरीके से, जब ये आपका क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब जब सेक्शन के आपको लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिले और सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज मूवमेंट मिले तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी और इसको हम लोग हॉगिंग कहेंगे, बीम को हॉग कर रहा है, ठीक है, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट कहेंगे, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट मिलेगा। लेकिन जब भी इस तरीके से मूवमेंट हो कि वो बीम को सैग करे, सैग मीन्स कि डाउनवर्ड कॉन्वेक्सिटी मिले एंड अपवर्ड कॉन्केविटी मिलेगी, तो क्या कहेंगे उसको? सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। एंड सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। अब ये तो समझने वाली बातें हो गई। अगर आपको याद करना है तो मैंने बताया, आप सेक्शन के लेफ्ट में देखिए, सेक्शन के लेफ्ट में आपको
क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलना चाहिए, और राइट में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलना चाहिए। अगर इस तरीके की सिचुएशन मिल रही है कि सेक्शन के लेफ्ट में आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल रहा है और सेक्शन के राइट में आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल रहा है, तो उसको कहेंगे पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। और कभी आपको इस तरीके की सिचुएशन मिल रही है कि सेक्शन के लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज एंड राइट में क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल रहा है, तो इस तरीके से ये बीम को हॉक करेगा, इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, तो हमको क्या होगा, निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट मिलेगा। ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आ रही हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई करके समझाने की कोशिश करूँगा। देख लीजिए एक बार इसको। चलिए, ये था साइन कन्वेंशन। ठीक है, रफ करते हैं इसको। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, अब कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। ठीक है, कि हमको कोई भी अगर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक सेक्शन कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सपोज करिए कोई एक बीम है, इस पे कोई एक लोड लग रहा है W, ये हो जाएगा W/2, ये हो जाएगा W/2। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, कोई भी एक सेक्शन कट करेंगे कहीं भी। ठीक है, सपोज करिए हमने यहाँ से कट कर लिया, ये दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। कोई भी एक सेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेक्शन कट करेंगे। सेक्शन कट करने के बाद आप क्या करेंगे, जब भी आपको कोई भी बीम दी हो, कोई भी लोडिंग दी हो, सबसे पहला काम आपका होगा सेक्शन कट करिए। वहाँ देखिए आगे बताएंगे, लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि हमें सेक्शन को कैसे कट करना है, कहाँ पे कट करना है। जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें बताएंगे। अभी बहुत बेसिक समझ लीजिए कि आपने कोई सेक्शन कट किया, पहला पॉइंट, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में सेक्शन कट करने के बाद आप क्या करेंगे, कोई भी एक पार्ट को कंसिडर करेंगे, इधर लेफ्ट और राइट। सपोज करिए यहाँ पे हमने लेफ्ट पार्ट को कंसिडर किया। ठीक है, लेफ्ट पार्ट को कंसिडर करने के बाद शियर फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अलजेब्रिकली सभी फोर्सेस को, वर्टिकल फोर्सेस को, जितने भी फोर्स हो, चाहे कोई लोड लग रहा हो चाहे रिएक्शन हो, उसको आप क्या करेंगे, अलजेब्रिकली उसका सम कर देंगे। ठीक है, जो भी अलजेब्रिक सम करेंगे वही आपका इस सेक्शन पे क्या आ जाएगा, शियर फोर्स आ जाएगा। अलजेब्रिक सम करने के लिए साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, जो अभी बताए हैं। साइन कन्वेंशन में क्या यूज करेंगे, लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्स विल बी टेकन एज नेगेटिव। अभी हमने लेफ्ट पार्ट को कंसिडर किया था, सपोज करिए हमने राइट पार्ट को कंसिडर किया। क्या करेंगे, शियर फोर्स निकालने के लिए राइट पोर्शन के लिए साइन कन्वेंशन हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, राइट पोर्शन के लिए साइन कन्वेंशन देखा था, डाउनवर्ड फोर्सेस विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड अपवर्ड फोर्स विल बी टेकन एज नेगेटिव। सो W विल बी पॉजिटिव एंड W/2 विल बी नेगेटिव। तो दोनों तरफ से हम लोग शियर फोर्स इस तरीके से निकाल सकते हैं। शियर फोर्स निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना, शियर फोर्स ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले शियर फोर्स निकालना है हमें, तो शियर फोर्स हमने सेक्शन कट किया, शियर फोर्स निकालिए। इस सेक्शन पे शियर फोर्स कितना आ रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, केवल एक फोर्स है W/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका W/2 पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसके बीच में कोई भी है नहीं तो ये नीचे आ जाएगा, और इसके बाद इस तरीके से इसका ये शियर फोर्स बन जाएगा। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाइए, पहला आपने सेक्शन कट किया, दोनों तरफ आपने लेफ्ट और राइट में साइन कन्वेंशन लगा के शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिया। शियर फोर्स कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या किया, पॉजिटिव हो जाएगा ये, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, ये आपकी बेस लाइन है। कंसीडर करने के बाद, शियर फोर्स कैलकुलेट करने के बाद, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को आप बीम की बेस लाइन से ऊपर बनाएंगे और नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को आप बीम की बेस लाइन से नीचे बनाएंगे। ठीक है,
अब कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए आपने यहाँ इस सेक्शन के इधर शियर फोर्स निकाला आपने, कितना आया टोटल लोड किया, अपवर्ड फोर्सेस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, W/2 लोड है यहाँ पे केवल, तो W/2 को आपने क्या किया पॉजिटिव है, तो सेक्शन इसके आप ऊपर चले गए, ठीक है। तीसरी ध्यान देने वाली बात, अब इस लोड और इस लोड के बीच में W/2 एंड W बिटवीन A एंड C देयर इज नो लोड ऑन द बीम, कोई भी वर्टिकल लोड बीम पे गिवन नहीं है, तो वहां ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि 2 पॉइंट लोड के बीच में अगर कोई भी लोड नहीं दिया है तो वहां पे जो बेंडिंग शियर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट लाइन होगी एक, ठीक है। देखिए कांस्टेंट लाइन आ रही है, ठीक है, समझने वाली बात। चौथी बात, कहीं भी अगर बीम में पॉइंट लोड आ जाता है, ठीक है, कहीं भी पॉइंट लोड आ जाता है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे पॉइंट लोड आ गया W, तो वहां पे क्या होगा, शियर फोर्स सडनली क्या हो जाएगा, इधर इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आप कांस्टेंट चले आ रहे हैं, एकदम पॉइंट लोड आ गया, आपने क्या किया सडनली इसको डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो कहीं भी पॉइंट लोड आएगा वहां पे शियर फोर्स क्या हो जाएगा, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो गया। इसके बाद इस बिटवीन C एंड B देयर इज नो पॉइंट लोड और एनी टाइप ऑफ लोड, सो द शियर फोर्स विल बी कांस्टेंट, सो कांस्टेंट चले आए हम। फिर पॉइंट लोड आ गया, फिर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, यहाँ डिक्रीज हुआ था, यहाँ इंक्रीज हो गया, ये हो गया शियर फोर्स, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए क्या क्या किया हम लोगों ने। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट्स हो गए शियर फोर्स को समझने के। बेंडिंग मूवमेंट को समझने के लिए, बेंडिंग मूवमेंट के लिए हमेशा ध्यान रखना है आपको, कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है आपकी, ठीक है, कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके एंड पे बेंडिंग मूवमेंट हमेशा ही क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे जीरो इसलिए होगा कि आपके इसके लेफ्ट में कोई भी लोड है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि मूवमेंट क्या होता है बताया बेटा, लोड मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई होगी नहीं, लोड कोई होगा नहीं, तो यहाँ पे हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, बेंडिंग मूवमेंट जीरो मिलेगा, ठीक है। ये बेंडिंग मूवमेंट के लिए आपको याद रखना है। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है गाइज। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। लाइक करने से बस मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको लाइक जरूर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फटाक से जैसे ही पड़े यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तक जो भी मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ वो पहुँच जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने लिंक ऐड कर रखे हैं, ठीक है। एक ऐप है अपना, तो उस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और उस ऐप से अभी मैं कुछ दिनों बाद कोर्स जनरेट कर रहा हूँ। वहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेस्ट भी होंगे आपके इस सब्जेक्ट में, जो भी आपका आएगा इसमें टेस्ट आएंगे, टेस्ट कराएंगे, कोर्स जो भी होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी उसमें ऐड करेंगे। यहाँ भी कराएंगे, लेकिन वहाँ भी और ज़्यादा आपको मटेरियल मिल सकता है। तो आप वहाँ जाके उस ऐप को इंस्टॉल कर लें और उसमें जाके कोर्स को बाय कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।